तक डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का ताल्लुक़ है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में हार्टिकल्चर है, सीरीकल्चर है, इपीकल्चर है, फ्लोरीकल्चर है, और फिर एनिमल हस्बेंड्री है, शीप हस्बेंड्री है, कोऑपरेटिव है, सॉइल कंजर्वेशन है और फिशरीज़ है। तो इतने डिपार्टमेंट इसमें आते हैं। तो मैं इसके हवाले से मैं एक स्टेट एडवाइजरी बोर्ड का किसान मेंबर हूँ, जहाँ तक ये पिछले इसी हफ्ते में हमारे डायरेक्टर जनरल जो हार्टिकल्चर के हैं वो यहाँ तशरीफ़ फरमा हुए थे। उन्होंने यहाँ उनको मैंने कुछ डिमांड्स रखी थी उस वक़्त कि हमारे यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास एक हार्टिकल्चरिस्ट जो होना चाहिए। कोई जवाबदेह आदमी नहीं है हमारे पास जिससे हम बात करें। हैं यहाँ पर डिपार्टमेंट के और 4th क्लास के हैं, वो फील्ड असिस्टेंट हैं या फील्ड वर्कर हैं, उनसे हम इतना नहीं तवक्का कर सकते हैं कोई टेक्निकल आदमी हमें भेजे। तो उन्होंने हमारी बात मानी और आज हमारा डेवलपमेंट ये हार्टिकल्चर डेवलपमेंट अफसर भी यहाँ तैनात कर दिया। उसके अलावा जो स्कीमें हमने उनके सामने, सबसे बड़ी स्कीम ये अखरोट का हमारा ये जो सरमाया है, जो करनाह का वाहिद सरमाया यही अखरोट है। और उस अखरोट के बारे में मैंने उनको रखा कि एक तो इनको स्टाइल चेंज कर दीजिए और इनकी जो डिजीज़ लगती हैं उसका भी आप तदारुक करवा के और इसको बढ़ावा देने के लिए एक मार्केट यहाँ मुहैया कीजिए। तो उन्होंने मेरी सारी बातें मानी, जितनी डिमांड्स हो चुकी हैं उनका उन्होंने मान लिया। और वो उसी सिलसिले की ये कड़ी है कि जो इस वक्त यहाँ अवेयरनेस प्रोग्राम हुआ और इसमें सरपंच साहिबान और हमारी डीडीसी चेयरपर्सन ने भी इसमें शमूलियत की और आज हमें कुछ जानकारियाँ दी गई हैं और वो जानकारियाँ हम लेकर यहाँ से जा रहे हैं। और इसके अलावा हम ये चाहेंगे कि यहाँ के पब्लिक को भी उसमें इन्वॉल्व करें और यहाँ पर हमारे खुद अपने पाँव पे खड़ा होने की इस डिपार्टमेंट में, इसी डिपार्टमेंट से, क्योंकि यही वो डिपार्टमेंट है जहाँ से अपने पाँव पर खड़ा होने की यहाँ सकत है। और अगर देखा जाए तो ये हमारी मैशत इस वक्त पूरी दरहम बरहम है, कहीं पर नहीं है लेकिन अगर कश्मीर को इस वक्त थोड़ा सा कुछ है अपने पाँव पर खड़ा, वो यही डिपार्टमेंट है, हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, जिनकी वजह से अभी थोड़ा सा यहाँ है। तो क्यों ना हम इस इलाके को इतना डेवलप करें, इसी सेक्टर में इतना डेवलप करें कि हमारे जितने बेकार नौजवान यूथ्स हैं वो क्यों ना इस शोबे के साथ जुड़ जाएं और यहाँ क्यों ना हम उसमें प्रोडक्शन और आइंदा इसकी। देखो, सरकार का यही काम होता है कि वो लोगों की बजाई और पापड़ बजाई का काम करें। और जो बागवानी महकमा है ये तो पर्टिकुलरली आम लोगों के लिए ही बना हुआ है। आम जो हमारा ज़मींदार है जो फार फ्लंग एरिया में बैठा हुआ है, जिससे हमारी यूटी की इकोनॉमी खड़ी है। तो जब हम अपना जीडीपी देखते हैं तो सबसे ज़्यादा शेयर तो हमारा हार्टिकल्चर का ही है उसमें। तो हमारा बागवानी महकमा हर जगह इस वक्त लोगों के साथ शाना बशाना काम कर रहा है, लोगों की और उस इलाके की पर्टिकुलरली फिर पूरी यूटी की बजाई के लिए, उसकी मईशत को ऊंचा करने के लिए। तो इसी तहत हमारा ये प्रोग्राम आज का अवेयरनेस का है, यहाँ पे था जो आज 3 तारीख को यहाँ पे मुनक्कद हुआ डाक बंगलों में। तो इसमें यही था कि हम अपनी जो स्कीमें सरकार की हैं डिपार्टमेंट के थ्रू लोगों तक किन स्कीमों के मुराद पहुँचाते हैं। एक तो लोगों को उन स्कीमों के बारे में पूरी जानकारी दे दी। तो और मेरे को 2-3 दिन ही यहाँ पे आए हुए ज्वाइन किए हुए। हम 3-4 ऑफिसरों को मंथली वीकली यहाँ पे ड्यूटी का रोस्टर निकला हुआ है। उसी के तहत हमारे इसमें PRIs, जिसमें हमारी DDC साहिबा को भी हमने गुजारिश करी थी यहाँ आने की, वो ना आ पाई। हमारी BDC साहिबा एक यहाँ पे बैठी हुई हैं, उनकी सदारत में हमारी हुई। हमारे सरपंच साहिबान यहाँ पे थे, हमारे किसान बोर्ड के डायरेक्टर, ये बोर्ड मेंबर साहब जो हमारे यहाँ से हैं वो भी यहाँ पे मौजूद रहे। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से भी एक ऑफिसर आए हुए थे यहाँ पे। तो हमने बैंक के मैनेजर साहिबान को भी यहाँ पे मदऊ किया था, वो ना आ पाए। फिर भी हमने यही कोशिश की कि लोगों की जो ज़रूरियात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए हम उनके लिए क्या कर सकते हैं उन तक पहुँचे और एक रास्ता बनाएं
इश्तराकियत का, जिससे हम आगे चलाएंगे। और यहाँ के लोग जो, ये हमारा जो ज़िला है पूरे भारत का आखिरी ज़िला है, और ये इलाका, इस ज़िले का बिल्कुल बॉर्डर वाला इलाका है। यहाँ पे जो लोगों की मईशत है उसका ख़ास, यहाँ पे हार्टिकल्चर का जो हम वालनट लेंगे तो वालनट पे ज़्यादा मुनहसर है। तो ये वालनट का हब है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा जो वालनट के दूसरे नंबर पे प्रोडक्शन में आता है, तो उसका मेन एरिया ये भी, यहाँ से बड़ी प्रोडक्शन हो जाती है करना एरिया से। तो यहाँ का गिरी बड़ी मानी जाती है पूरे भारत में, बाहर भी जाती है एक्सपोर्ट। तो यहाँ के लोगों के लिए हमने ये कहा, जो स्कीमें आई हुई हैं, जो नई स्कीम भी आई है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत हम यहाँ पे बना सकते हैं। हमने इनसे गुजारिश करी कि FPO फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशनों के लिए यहाँ पे वो कर सकते हैं। हमने इनसे गुजारिश करी है कि कम से कम 200 आदमी जमा हो जाएं, वो भी, उसके लिए भी हम काम करेंगे। हमने त्रेहगाम में एक बनाई है कुपवाड़ा में, तो यहाँ पर भी हम कोशिश करेंगे, बनाएंगे इनके साथ मिलके। जो भी हमसे होगा यहाँ की लोगों की मईशत के लिए, हार्टिकल्चर को फ़रोग देने के लिए। और जो नई स्कीम हमारी हार्टिकल्चर की प्लांटेशन में एप्पल की आई है, यहाँ पे हमने देखा कि जो फ्रूट यहाँ का है लाजवाल है और बहुत अच्छा साइज़ भी है उसका, बीमारियाँ भी यहाँ बहुत कम लगती हैं। दवाइयों का तो यहाँ पे लोगों को मैंने देखा कंसेप्ट ही नहीं है कि हम सेब पे, यहाँ पे जिसके पास भी बाग है, कि वो इस पर स्प्रे करेगा किसी फंजीसाइड का या इंसेक्टिसाइड का। तो बहुत अच्छा रहेगा यहाँ पे अगर एप्पल हाई डेंसिटी का यहाँ पे अच्छी तरह से हो जाएगा। तो हमने कोशिश करी है, सबसे मैंने गुजारिश करी है कि आप आगे आ जाओ, कम से कम 1 कनाल और ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी उनके पास लैंड होगी तो वो हम उसमें कर सकते हैं। और प्रायोरिटी पे हम करेंगे इस एरिया को। मैं कोशिश करूँगा अपने हायर अप्स तक ये बात पहुँचाने की, इन राइटिंग में भी, कि हम इस एरिया को इसमें फ़रोग देंगे। वो तभी मुमकिन होगा जब यहाँ के लोग इसमें आगे आएंगे और चाहेंगे। मैंने इनको पूरी स्कीम भी बताई कि किस तरह से इनको सरकार बैंक के साथ मिलके भी हर एक चीज़ पे इसमें पैसा भी दे सकती है। अगर किसी के पास पैसा नहीं है, चाहे उसको मशीनरी लानी हो या अपना जो एरिया अंडर फ्रूट कल्टीवेशन लाना हो, उसके लिए भी हम दे सकते हैं। और वालनट का एरिया हमने इनसे यही बात करी कि हम जब तक इंतज़ार करेंगे जो हमारा नया रूट आएगा, डिवार्फ रूट, तब तक हम जो हमारे पास वालनट है उसको सो करेंगे। जो अपने ग्रीन हाउसेस मिलते हैं उसको हम यहीं पे ग्राफ्ट करेंगे, बड करेंगे, तो हम अच्छा रेवेन्यू कमा सकते हैं। हम देखते हैं बारामूला, कुपवाड़ा, उस एरिया में प्राइवेट नर्सरीज़ कम से कम एवरेज में 1100 रुपये का एक पौधा ग्राफ्टेड कमाते हैं, बेचते हैं मंडियों में। तो यहाँ पर अगर लोग करेंगे तो बहुत पैसा कमा, अगर 100 भी बूटा कोई कमाएगा, बनाएगा 1 साल का, तो वो 1 लाख रुपया उसका हो गया। तो जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट है वो तो हार्टिकल्चर सेक्टर से अगर हम इसमें पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाएं, इसको अच्छी तरह अडॉप्ट करें, नई टेक्निक्स अडॉप्ट करें, तो हमारे यहाँ से तो कोई नहीं चाहेगा कि मुझे सरकारी नौकरी करनी है, इसके पीछे कोई नहीं दौड़ेगा। हर कोई अपनी टांगों पे खड़ा होके एक तो खुद के लिए वो ज़रिया होगा रिज़्क़ का अपने आयाल और बच्चों के लिए, और दूसरे को भी वो रोज़गार फराहम करेगा। और यूनिट्स अगर वो यहाँ पे जो हमने उनको कहा ग्रेडिंग पैकिंग के लिए वालनट का, अगर उनके लिए भी लोग यहाँ पे आगे आते हैं तो हम गुजारिश करते हैं लोगों से वो आगे आए। उसमें सरकार लगभग 10 लाख रुपए का पर यूनिट ज़्यादा से ज़्यादा असिस्टेंस देती है, सब्सिडी देती है। उस पर भी हम उनकी मदद कर सकते हैं, जो चाहे उनका DPR बनाना हो या आगे बैंक अच्छा कोऑपरेट करता है। जो हमारा डिस्ट्रिक्ट लीड बैंक ऑफिसर इस वक्त कुपवाड़ा का है, तो हर कोई इस वक्त यही चाहता है कि ज़मींदार के लिए, आम फार्मर के लिए, आम बागवान के लिए जो भी मुराद सरकार से आती हैं, सेंटर से आती हैं, तो वो इस तक भरपूर मिनोअन पहुँचे स्कीम अच्छी तरह से, और सारा फ़ायदा उसको मिले और वो अपनी टांगों पे खड़े हो जाए। जैसा कि अगर हम देखें पहले के ज़माने में लोग हॉर्टिकल्चर फील्ड में जाना थे, आज जैसे हम साइंस की फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं तो लोगों ने हॉर्टिकल्चर फील्ड में जाना छोड़ दिया। इसके लिए किसको आप जिम्मेदार ठहराते हैं? हार्टिकल्चर ऑलमोस्ट ये इंटरवेंशन है। आजकल की स्कीमें जो भी हैं इंटरवेंशन के थ्रू हो जाती हैं, क्योंकि ये बेनिफिशरी ओरिएंटेड है। जब तक एक ज़मींदार खुद इसके लिए तैयार ना हो कि मुझे अपनी ज़मीन में पौधे लगाने हैं, मुझे अपनी ज़मीन में नई टेक्नोलॉजी लगानी है, नए पौधे जो नए हमारे एप्पल के बूटे आए हैं, पुराना रिवायती बाग उखाड़ के हमें नया जो दूसरे साल में फ्रूट देगा, उसकी प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, उसकी क्वालिटी भी बढ़ेगी, उसका रेवेन्यू 3 टाइम्स नहीं, 5 टाइम्स नहीं, 10 टाइम्स बढ़ता है, उसकी क्वालिटी 10 टाइम्स बढ़ती है, उसकी प्रोडक्शन 4 टाइम्स बढ़ती है। तो ये तो सिर्फ ज़मींदार को ही सोचना है, क्योंकि पहल तो उसी की है। हमारा काम है ज़मींदार तक पहुंचना, उसको अवेयर करना स्कीम के बारे में, और हम ये कोशिश करते हैं। आज भी ये हमारी कोशिश थी और आगे भी इंशाल्लाह करते रहेंगे कि हम हर ज़मींदार को ये कन्विंस करने में कामयाब हो जाएं कि वो नई टेक्नोलॉजी को अपनाए,
तभी वो उसकी तरफ आए। जो हमारे बच्चे आजकल पढ़ के निकलते हैं वो उनको फोबिया है सिर्फ हमें गवर्नमेंट नौकरी मिलनी चाहिए। मैं तो उनसे यही कहूँगा, मैं खुद ऑन रिकॉर्ड ये कहूँगा इस वक्त भी, अगर मेरे पास पीछे ज़मीन होती, इफ़ आई वाज लैंड लॉर्ड, मेरे मोरूसी लैंड होती, तो मैं ये गेजेटेड अफसरी छोड़ के मैं अपनी बागवानी करता अपने घर में, क्योंकि मैं ऐसे इलाकों में मैंने ड्यूटी दी है जहाँ पे मैंने देखा है जिनके पास 4 कनाल 5 कनाल ज़मीन है, उनके पास बंगले हैं, उनके पास गाड़ियाँ हैं, उनके बच्चे फॉरेन कंट्रीज़ में इस वक्त तालीम हासिल करते हैं, डॉक्टरेट कर करके प्रोफेसर्स बने हुए हैं, साइंटिस्ट बने हुए हैं। सिर्फ एक छोटे से 4 कनाल 5 कनाल 3 कनाल बाग के टुकड़े पे उन्होंने बड़ी तरक्की की है। हमारी सोच जो इन पहाड़ियों के बीच में दुबकी हुई है, बस हमें इस मेंढक में वो कुएं का मेंढक नहीं बनना है, बस कुएं से बाहर आना है, बाहर की दुनिया देखनी है, उसको रूबरू करना है हमें, और हमें देखना है कि नई टेक्नोलॉजी हमें कितना फ़ायदा देती है। और कल आजकल भी मैंने तो ये अपनी बात कही, और मैं अपने बच्चों के लिए भी इंशाल्लाह यही चाहूँगा कि वो खुद अपनी टांगों पे खड़े हो जाएं, अपना रोज़गार खुद कमाएं और दूसरे को भी दें। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में जो स्कीम्स है उसके हवाले से लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगी आपकी? हॉर्टिकल्चर में जो स्कीमें हैं वो खालिस और खालिस आम बागवान के लिए, आम ज़मींदार के लिए, वो आए और इस कुएं पे आए, लोटा लेके लाएं और भर के लोटा ले जाएं, और वो फ़ायदा जो भी उनके लिए आया हुआ है सरकार से वो तभी। हॉर्टिकल्चर का प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के लिए जो अच्छा प्रोग्राम है, हम डायरेक्टर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। डायरेक्टर साहब यहाँ आए थे, उन्होंने यहाँ की फोटोग्राफी भी देखी, हम लोगों से उनकी मुलाकात भी हुई। तो इसमें मेरी ये गुजारिश है, डायरेक्टर साहब से ये गुजारिश है कि ये जो हमारा करना का इलाका है, इसमें हमें ये हॉर्टिकल्चर की तरह से नर्सरियाँ होनी चाहिए, और हर जगह पे ब्लॉक टिठवाल में, ब्लॉक टंगडार में, हर जगह, ताकि लोगों को फ़ायदा हो सके। क्योंकि यहाँ पे लोग, इतने लोग पढ़े लिखे भी लोग नहीं हैं, जो पढ़ लिख के हैं वो भी बेकार बैठे हुए हैं, नौकरियाँ मिल नहीं रही हैं। इसलिए अगर हमारे यहाँ हमें ये नर्सरियाँ बन जाएंगी, यहाँ ही हमारे बच्चे कुछ ना कुछ रोज़गार तो करेंगे, तो बेरोज़गारी से